नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, एल्डिहाइड कीटोन्स को आप पढ़ चुके हैं। आज कराते हैं आपके लिए रैंक बूस्टर वीडियो। आज का वीडियो है आपका रैंक बूस्टर, एग्ज़ाम रैंक बूस्टर, और इसमें आपको पढ़ाने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन्स के स्पेशल क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का एमिकैम सीरीज का नया वीडियो। क्वेश्चन है, कंपाउंड ए C2H4O और ऑक्सीडेशन गिव्स C2H4O2 कंपाउंड बी। कंपाउंड बी अंडरगोज हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये कंडीशन दी हुई है इन्होंने कि ऐसा पॉसिबल है कि कंपाउंड बी जो बनता है कंपाउंड ए से बाय ऑक्सीडेशन, वो हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। फिर कहते हैं कंपाउंड ए रिएक्शन करता है HCN से, और हाइड्रोलिसिस के बाद कंपाउंड ए रिएक्शन करता है HCN से तो कंपाउंड सी बनता है, जो कि हाइड्रोलिसिस पर बनाता है 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड यानी कि कंपाउंड डी। तो आइडेंटिफाई कीजिए कंपाउंड ABCD क्या होंगे। बुक में लैंग्वेज दी हुई है, हमने कन्वर्ट कर दिया है इस लैंग्वेज को नॉर्मल वे में। आप भी एग्जाम में ऐसा ही करेंगे। देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले आपको डी दिया है, तो डी को तो हम बना लेते हैं सबसे पहले। कैसे? 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, तो इसका मतलब कार्बन एटम कितने होंगे? 3। 2 पर लगा है हाइड्रोक्सी, ये हो गया 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब इन्होंने कहा हाइड्रोलिसिस, चलते हैं इसका अपोजिट वे में। अपोजिट वे में क्या मतलब? हाइड्रोलिसिस पर ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि बनाएगा COOH ग्रुप। जैसा कि ऊपर से क्लियर हो रहा है HCN है, तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? इस ग्रुप की जगह पर हम लगा सकते हैं CN ग्रुप। कैसे? CH3 CHOH CN, तो C होगा हमारा ये। इजीली क्लियर हो रहा है हमें यहाँ पर। कंपाउंड A व्हेन रिएक्ट विद HCN इट फॉर्म C। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि रिएक्शन करेगा इस कंपाउंड से और बनाएगा हाइड्रोसाइनाइड। कब बनेगा? ये तब बनेगा आपका हाइड्रोक्साइनाइड जबकि एल्डिहाइड होगा। तो एल्डिहाइड की जगह इसमें क्या होना चाहिए? ये CH3 CHO। देखते हैं 1C and 1C 2C, CH3NH 4H and 1O। तो ये तो हमारा हो गया A, ये हो गया C, ये हो गया T। ये क्या हुआ? एसिटल्डिहाइड। ये हो गया एसिटल्डिहाइड, साइनोहाइड्रिन, और जो B हुआ वो क्या होगा? B जो A है वो ऑक्सीडेशन पर क्या देगा? एल्डिहाइड है, ये तो कंपाउंड क्या बनाएगा? एसिटिक एसिड CH3COOH। ये कंपाउंड जो है वो देगा हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या ये देगा हेलोफॉर्म रिएक्शन? कंफर्म करते हैं कि ये कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा या नहीं देगा। कंडीशन है किसी कंपाउंड के हेलोफॉर्म रिएक्शन देने की, इसमें CH3CO या CH3OH ग्रुप होना मस्ट है। तो इस केस में CH3CO है, OH को कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पर C ग्रुप आ गया तो CH3CO हो गया, इसका मतलब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। आप चाहें शो कर दीजिए एग्जाम में या शो मत कीजिए, ऐसे भी काम चल सकता है यहाँ पर। तो कंपाउंड A लिख देंगे यहाँ पर। कंपाउंड A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू D इक्वल्स टू A इक्वल टू हमारा एसिटल्डिहाइड है, CH3CHO है,
बी इक्वल्स टू CH3 COOH है, C इक्वल्स टू CH3 CHOH CN है, और D है, वो तो कह ही रहे हैं D क्या है, ज़रूरत ही नहीं देने की, तो D इक्वल्स टू CH3 CHOH COOH, और हो सके तो इसके जो नेम हैं वो भी लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई ABC। आपको ABC आइडेंटिफाई करने हैं गिवन रिएक्शन में, और ये CBSE सैम्पल पेपर 2007 से लिया गया क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है A प्लस वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4 फॉर्म दिस कंपाउंड, देन आइडेंटिफाई कंपाउंड A। सेकेंड, this compound when react with NaOI it form B and C, identify B and C। तो फर्स्ट केस में जैसा हमें लग रहा है कि PDBaSO4 है, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि इस रिएजेंट से रिएक्शन करने के बाद एल्डिहाइड बनाता है। तो समझ लीजिए कि PDBaSO4 जहाँ पर आ जाए, हालांकि यहाँ पर PDBaSO4 सल्फर और साथ में होना चाहिए इसके प्लेस पर क्विनोलिन, तो इसे कहते हैं हम रोज़ेनमुंड रिडक्शन। क्या होता है इस रिएक्शन में, RCOCl रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर RCHO। तो क्या बनेगा यहाँ पर, कंपाउंड A की प्लेस पर लिखेंगे CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड O Cl व्हेन रिएक्ट विद PDBaSO4 इट फॉर्म CH3 ट्वाइस CHO। वेरी इजी रिएक्शन। सेकेंड H2 है, या फिर हम यहाँ पर H लिखेंगे या फिर H2 लिखेंगे, ठीक है। कंडीशन क्या है यहाँ पर ये देखते हैं। अब NaOI की रिएक्शन अभी हमने नहीं पढ़ाई है आपको, लेकिन कंडीशन क्या बनती है, जहाँ पढ़ते हैं हम हेलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म रिएक्शन, वहाँ बोलते हैं I2 और NaOH। तो ध्यान रखिएगा जहाँ पर I2 और NaOH लिखा हो, या लिख दें हम NaOI, दोनों की बात वही होती है, दोनों का मैटर वही होता है कि रिएक्शन ये करे या ये करे, रिएक्शन होगी हेलोफॉर्म रिएक्शन या फिर आइडोफॉर्म रिएक्शन, या फिर जो कंपाउंड यहाँ पर दिया हो आयोडो Cl या फिर जो भी इस कंपाउंड में हो वही रिएक्शन होगी। तो क्या बनेगा, जरा इसको देखें, क्या ये रिएक्शन करेगा इससे, नहीं। बताया था आपको अभी आइडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है, CH3CO या फिर CH3CHOH। CH3CHOH कंडीशन बनती है, इसका मतलब वो हेलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म रिएक्शन या क्लोरोफॉर्म रिएक्शन देंगे। तो यहाँ पर जरा देखें इसको, जो लास्ट वाला एलिमेंट है ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो यही वाला जो एलिमेंट है वो देगा हेलोफॉर्म रिएक्शन, इसको हम अलग से ऐसे ही छोड़ देंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ जो कंपाउंड बनेगा इसका बनेगा C आएगा, C के प्लेस पर जो C है वो बनाएगा CHI3 आयोडोफॉर्म, और ये जो कंपाउंड है क्या बनाएगा, ये बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि इसको निकाला हमने, केवल CH3 को बना दिया CHI3, और ये जो बचा टर्सरी ब्यूटाइल टाइप से CH3C CCH3 COONA, ये बनेगा साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो रिएक्शन ये हुआ B और ये रहा C और ये है A। सही करेंगे, एक C रह गया हमारा यहाँ पर, कैसे, ये CH3CH
COCl, और यहाँ पर जो रह गया था वो नेसेंट H या फिर H2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई A, B एंड C इन द फॉलोइंग रिएक्शन। गिवन रिएक्शन में A, B और C को आइडेंटिफाई करना है तीनों रिएक्शंस में, और ये हरियाणा बोर्ड का 2009 का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम आइडेंटिफाई करेंगे फर्स्ट केस में CO2 प्लस CH3MgI। जहाँ कंपाउंड आता है CH3MgI यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है वहाँ पर कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड जो रिएक्शन करते हैं वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे या तो एल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी टाइप से, या फिर कुछ और कंपाउंड भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड कीटोन्स नहीं है, CO2 है। तो देखिए क्या बनेगा, थोड़ा डिफरेंट टाइप की रिएक्शन होगी ये CO2 की। तो हम इसको ओपन फॉर्म में लिखते हैं। ओपन फॉर्म में CO लिखेंगे, अटैक करेगा CH3MgI, CH3 यहाँ से जाएगा और MgI इस O पर जाएगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होती है तो कंपाउंड क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बनेगा OMgI और यहाँ बनेगा CH3। ये हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और कंपाउंड क्या देगा, ये CH3COOH, CH3CO एंड OH। हालांकि रिएक्शन में केवल एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, इसलिए रिएक्शन हमने केवल सिंगल टाइम दिखाई। यदि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लिखे होते CH3MgI के तो क्या करते, इसके लिए रिएक्शन फिर से होती, और फिर से क्या होता है, यहाँ पर CH3MgI मॉलिक्यूल आता, CH3 अटैक करता इस C पर और MgI अटैक करेगा इस O पर। क्या बनेगा, यहाँ बनेगा CH3COMgI OH एंड CH3। अब क्या होगा, फिर से हाइड्रोलिसिस होगी। जब हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या बनेगा, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा OH। यहाँ पर मॉलिक्यूल 2 भी नहीं होंगे, यहाँ मॉलिक्यूल 3 लिखे होंगे, यानी कि इन एक्सेस किसी भी कार्बन एटम पर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं। जब अनस्टेबल होंगे तो ये क्या बनाएगा, -H2O करके क्या बनाना चाहिए इसको, कीटोन ग्रुप। अगर मॉलिक्यूल लिखे हैं 1 तो रिएक्शन यहाँ तक होगी, मॉलिक्यूल लिखे हैं 2 तो रिएक्शन यहाँ तक होगी, यदि मॉलिक्यूल लिखे हैं 3 तो रिएक्शन फर्दर होगी। अभी ये किसके मॉलिक्यूल, CH3MgI यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। 1 मॉलिक्यूल में स्टेप फर्स्ट, 2 मॉलिक्यूल में स्टेप सेकंड भी होगा, और 3 मॉलिक्यूल में यहाँ पर स्टेप थर्ड भी होगा। देखते हैं अब क्या बनेगा। अब एक मॉलिक्यूल और आएगा, CH3 यहाँ लगेगा, OH यहाँ लगेगा, तो सिंगल स्टेप लिख दें यहाँ पर रिएक्शन को, CH3MgI एंड H2O, H पॉजिटिव। क्या बनेगा, टर्सरी एल्कोहल, CH3C CH3CH3OH। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारा, यहाँ पर सिंगल मॉलिक्यूल लिया है हमने, यहाँ पर सिंगल मॉलिक्यूल लिया है, तो क्या बनेगा, ए कंपाउंड में CH3COOH, क्योंकि OH है रिएक्शन करेगा PCl5 से, क्या बनेगा CH3COCl, और रिएक्शन जब करेगा CH3COCl से CH3COOH पायरिडीन की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, एनहाइड्राइड। कैसे, CH3COOCOCH3, दिस इज कॉल्ड एनहाइड्राइड। कौन सा एनहाइड्राइड, क्योंकि CH3CO ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट रिएक्शन CH3CCHO, CH3CHO यानी कि एसिटाल्डिहाइड है, ये रिएक्शन करेगा K2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड, स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन, एंड एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव द ओइक एसिड, स्टैंड फॉर CH3COOH। ये कंपाउंड बन गया हमारा।
सेम रिएक्शन PCl5 के साथ कंपाउंड क्या बनेगा, एसीटोइल क्लोराइड CH3COCl। अब यहाँ पर क्या आ गया, PDBASO4 H2 यानी कि रोजनमुंड रिएक्शन, Cl हटेगा H लगेगा, क्या बनेगा CH3CHO यानी कि एसिटाल्डिहाइड। लास्ट रिएक्शन, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट केस में रिएक्शन हो रही है SOCl2 से PCl5 से हो या SOCl2 से हो, यहाँ पर कंपाउंड बनेगा CH3COCl। PDBASO4H2 क्या आ गई, रोजनमुंड रिएक्शन, क्या बनेगा बी कंपाउंड CH3CHO। रेड PHI423 बताया था, जहाँ पर रेड P और HI आ जाए उस केस में कंपाउंड के जितने भी ऑक्सीजन आइटम होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और बनते हैं हाइड्रोकार्बन CH3CH3, बोले तो ईथेन। तो ABC तीनों कंपाउंड प्रत्येक रिएक्शन में आइडेंटिफाई हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आज के एग्ज़ाम रैंक बूस्टर में इतना ही पढ़ाएंगे। हालांकि ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और इस टाइप के क्वेश्चंस बुक्स में से और देखिए और उनको ट्राई कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और एमएकेएम सीरीज के सारे अपकमिंग वीडियोस नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, उसके लिए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के बटन को प्रेस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।